श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों को महादेव के उपाय की फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज है सावन का सबसे आखिरी दिन, श्रावणी पूर्णिमा का दिन, जिस दिन आपको इस कुबेर दीपक का उपाय अपने घर पर आज रात्रि को जरूर करना है। आपके घर में जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी, ना ही आपके घर पे कभी भी कर्ज पड़ेगा। हमेशा माता लक्ष्मी जी का एक अंश आपके घर में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस श्रावण पूर्णिमा के कुबेर दीपक के उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। परंतु उससे पहले जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको अपने घर पर आज रात्रि को करना ही करना है। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो श्रावण मास की पूर्णिमा है, जो सबसे अद्भुत सावन है, जो 72 वर्षों के बाद में आया है, सोमवार से शुरू हो रहा है, सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। और इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आपको आपके घर में अगर धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, आप चाहते हो आपके परिवार में कभी धन की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, कभी कोई कर्ज ना पड़े, कभी कोई लोन चुकता करने में कोई समस्या आ रही हो, तो वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहेगा। आपको एक कुबेर दीपक तैयार करना है। अब किस तरीके का कुबेर दीपक होता है, देखिए, आपको इस तरीके से दीपक तैयार करना है। 2 लंबी बातियां आपको लगानी है इस तरीके से, है ना। 4 बातियां नहीं लगानी है, इस बार चौमुखी दीपक तो तैयार करना है। यहां पर जो आप दीपक तैयार करोगे वो मिट्टी का नहीं, आटे का दीपक होना चाहिए। चाहे जौ के आटे का ले लो, चाहे गेहूं के आटे का ले लो, लेकिन इसी तरीके से आपको 2 लंबी बातियां लगा देनी है जो चारों कोनों पर निकले। 4 छोटी छोटी लंबी बातियां नहीं बनानी है, केवल 2 ही बनानी है ना। एक बाती ऐसे करके निकालना जो इधर की तरफ निकले, दूसरी बाती ऐसे निकालना जो इधर की तरफ में निकले। इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी, है ना। तो व्यवस्था पहले से ही करके रखना। इसके अंदर थोड़ा सा आपको गाय का घी भरना है और घी भरने के पश्चात इसके अंदर आपको 1 चुटकी डाल देने हैं काले तिल, है ना। ये चीज का ध्यान रखना। क्या करना है, 1 चुटकी डाल देना इसके अंदर काले तिल। ये जो दीपक है आपको रात्रि के समय पर, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में कभी भी आपको जाना है आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर, जो भी मेन गेट है ना, वहां बाहर जाना। बाहर की तरफ में जब आप खड़े होगे तो आपका मुख आपके गेट की तरफ होना चाहिए और आपको इस गेट के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में उस दीपक को 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना। और 7 बार घुमाने के पश्चात कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए, किनका? कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए, जब आप जैसे घर के अंदर ऐसे जाते हो ना, तो आपके राइट हैंड जो है, सीधा हाथ, उस सीधे हाथ की तरफ में आपको उस चौमुखी दीपक को इस तरीके से लगा देना है। अपने घर में सदैव धन संपदा की कामना, वृद्धि की उसकी कामना करते हुए यहां पर लगा देना। पूरी रात भर आपको यहीं पर धरे रख देना है, जितनी भी देर तक ये जले कोई दिक्कत नहीं है। जब अगला दिन आएगा, यानी कि जब पूर्णिमा के अगले दिन जब प्रतिपदा तिथि आएगी, एकम तिथि लग जाएगी भादो के महीने की, है ना, तब आपको इस दीपक को, बुझे हुए दीपक को यहां से उठाना है और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको रख करके आ जाना है। घर पे नहीं रखना है, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे इसे रख करके आ जाना। इस बार की पूर्णिमा के दिन कीजिएगा, धीरे धीरे करके आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में चलती हुई आ रही है, बहुत ज्यादा दुख में, कष्ट में जीवन बीत रहा है, कोई कामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, एक छोटा सा काम करना, अपने ही घर पर, अपने ही घर के गमले में मात्र 1 बेलपत्र आपको चाहिए होगा, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। 1 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। इन दोनों चीजों को इस पूर्णिमा की, चाहे रात्रि को कर लो, सबसे सही समय जो पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब सूरज ढल जाए, यानी कि प्रदोष काल लग जाए, उसके बाद में आपको यह काम करना है। आपके घर में जो भी गमला हो, है ना, केवल 1 गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी का गमला,
तुलसी मैया के गमले के अलावा जो भी गमला हो, चाहे फूल पत्तियों का हो, चाहे फ्लावर का हो, किसी का भी हो, है ना, चाहे शमी का पौधा ही क्यों ना हो, जो भी गमला है उसी गमले के नीचे आपको एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे जो भी मिट्टी हो ना, उसी मिट्टी को आपको ऐसे उठा करके एक लिंग नुमा आकृति बना देनी है ना। चाहे आप जलाधारी बना सको बनाओ, ना बना सको मत बनाओ, केवल एक लिंग नुमा आकृति इस तरीके से आपको बना देनी है। मैं यहाँ पर आपको बना करके बता देता हूँ, इस तरीके से बना देना है ना। बनाने के पश्चात आपको इसी का पूजन करना है। जो भी आपके घर पे सामान हो, जो चढ़ाना है वो चढ़ा दीजिए, और एक दीपक आपको जरूर लगाना है, गाय के घी का गोलबाती का दीपक। आपके जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हैं उन सभी कष्टों को खत्म करने की कामना करके आपको ये जो एक बेलपत्र लिया है अपने मस्तक से लगाकर, ध्यान रखना, अपने मस्तक से लगा करके इस बेलपत्र को आपको इसी वाली पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट यहाँ पर बैठना, भोले बाबा से विनती करना, कामना करना कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें कष्ट चल रही है, बाबा इन सभी को ख़त्म कीजिए, बस इतनी सी कामना है मेरी। और कामना करने के पश्चात 15 मिनट के बाद आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल से इसी पार्थिव शिवलिंग का इसी गमले के अंदर आपको विसर्जन कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब विसर्जन कर दोगे उसके बाद में इस एक बेलपत्र जो आपने चढ़ाया है इसे उठा लेना, और उठा करके इस पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे, है ना, 12 बजे आपको इसे चबा चबा करके खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आप काशी विश्वनाथ का स्मरण करके इसे चबा करके खाओगे, आपके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट उसी क्षण खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, और ये वाला जो उपाय है ना, यह आपके परिवार के उस व्यक्ति के लिए है जिसे श्वास संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है। श्वास से संबंधित है, जैसे कि दमा हो गया, है ना, दमे की बीमारी हो गई, या फिर रात्रि को उन्हें नींद नहीं आती, अनिद्रा है ना। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जिसको रात्रि को नींद नहीं आती है, काफ़ी सारी समस्याओं का सामना वो करना पड़ता है, और ऐसी बीमारी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। पूर्णिमा की रात्रि को बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म होती है। आपको क्या करना है, आपको लेने इस तरीके से 5 पीपल के पत्ते। कितने? 5 पीपल के पत्ते आपको लेना है, और जो एक प्लेट होती है ना, इस प्लेट के अंदर आपको 5 पीपल के पत्तों को इस तरीके से रख लेना है। इसी के साथ आपको घर पर बनानी होगी थोड़ी सी खीर, ठीक है। जो भी खीर आप बनाओगे उसके अंदर कुछ भी डालो या मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर बहुत सारे मेवे वगैरह डालो, नहीं, आप केवल सिंपली दूध, चावल और शक्कर की भी बना सकते हो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी खीर आपको इन 5 पत्तों के ऊपर रख देनी है। रख करके जब रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा निकल करके आएगा, इस थाली को उठा करके आपको पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आपको उन सभी के सभी पत्तों को रख देना है जिसके ऊपर आपने खीर रखी हुई है। इस तरीके से रख देना। जो भी व्यक्ति है जिसे श्वास दमे से संबंधित कोई बीमारी है, अनिद्रा है, रात्रि के 12 बजे, है ना, उससे पहले ही आपको इसे रख देना है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट तक क्या पड़नी चाहिए, चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर पड़नी चाहिए। और जब रात्रि के 12 बज जाएं, उस वक्त में उस बीमार व्यक्ति को इन पीपल के पत्तों पर रखी हुई खीर को मात्र खिला देना। चंद्रमौली महादेव के नाम से पूज्य गुरुजी ने कहा, एक पूर्णिमा तो करो, आपको मेरा बाबा कितना फल देता है बताइएगा जरूर। इस पूर्णिमा की रात्रि कोई यूं ही रात्रि नहीं होती है, ये इतनी विशेष रात्रि होती है महादेव कि अगर किसी भी बच्चे की आंखें खराब हैं, है ना, छोटी सी उम्र में ही चश्मा चढ़ गया है, काफी ज्यादा समस्या है, तो अगर इस श्रावण मास की पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, केवल ये 2 पूर्णिमा ऐसी होती है कि अगर रात्रि के 12 बजे, रात्रि के कितनी बजे, 12 बजे, अगर कोई आंखों से कमजोर व्यक्ति चंद्रमा से मात्र 15 मिनट नैन भी मिला लेगा, उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगती है। इतना अद्भुत और अचूक क्रम है इस पूर्णमासी के चांद का। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।